बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको आपके अपने चैनल एंड फूड्स एंड व्लॉग में। जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू अरवी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चले चलते हैं मेरे किचन में। यहाँ पे जनाब जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैंने बता देती हूँ यहाँ पे। और जो मसाले हैं वो मैंने अभी नहीं रेडी किए। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया मैंने, लहसुन अदरक के 2 चम्मच ले लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें 3 ली हैं, 1 टमाटर लिया जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया क्योंकि इसको मैंने ब्लेंड करके डालना है। और यहाँ पे 2 आलू लिए हैं लार्ज साइज़ की, इनको मैंने वॉश करके जो है वो रख लिया है यहाँ पे। और जो यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि अरवी को वॉश कैसे करना है आपने, क्योंकि अरवी जो है वो लेसदार होती है, ठीक तरह से वॉश नहीं होती है, हाथों को लगने लगती है, फिर ख़ारिश होती है, ठीक। और उसके बाद जब आप पकाते हैं तो लेस उसकी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, तो जिस वजह से आपका जायका भी अच्छा नहीं बनता। और वो जो है ना ऐसे लेस छोड़ रही होती है जैसे कि समटाइम भिंडियाँ छोड़ती हैं। तो इसके लिए ये है कि आपने जो खाने का आटा है, वो जो गंदम का आटा है, जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे उसको बोल में पानी डाल के 3 से 4 चम्मच आटे के मिक्स करके आपने उसके अंदर अरवी डाल के रख देनी है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने अरवी को निकाल के अच्छी तरह से जो है मसल के साफ़ कर लेना है और वॉश करके रख लेना है। ये बहुत अहम टिप है। चलिए कुक कर लेते हैं। पैन में मैंने जो है वो मीडियम फ्लेम ऑन की है और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के लगभग ऑयल ऐड कर दी है। ऑयल को जो है आपने गर्म होने देना है। ठंडे ऑयल में आप कुछ मत डाला करें, वेट करा करें कि जैसे ही ऑयल गर्म हो तब आपने जो है कुछ भी डालना है, फिर डालेंगे। तो चलिए जनाब यहाँ पे जो है ऑयल गर्म होने का वेट कर लेते हैं। यहाँ पे जी ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पे जो है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए सोते कर देना है। उसके बाद ये आपने डालनी है यहाँ पे प्याज डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है, सोते कर लेना है। गोल्डन ब्राउन या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ इसको सिंपल कुक कर लेना है आपने। प्याज 3 से 4 मिनट के लिए कुक हो चुकी है। अब यहाँ पे बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। ये जी मैंने दुरदुरा मिर्च ऐड की है 1 चम्मच, और साथ में यहाँ पे जी मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी लिया है, वो मैंने 1/2 चम्मच। और यहाँ पे आपने नमक ऐड नहीं करना है, नमक सबसे एंड पे डालेंगे। और जी आधा चम्मच मैंने है वो ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसको अच्छे तरह से मिक्स करके भून लेना है आपने। फिर से कह रही हूँ, नमक आपने ऐड नहीं करना, ये भी टिप है। तो ये सेकंड टिप है, अरवी को वॉश करने वाली पहली टिप थी। उसके बाद सेकंड टिप ये है कि आपने नमक जो है वो सबसे एंड पे ऐड करना है। तो चलिए मसाले को अच्छी तरह से भून के फिर वापस आते हैं। देख लिए जी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर का जो पेस्ट बनाया था ब्लेंड करके, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मज़ीद इसको भून लेना है आपने अच्छे तरीके से। तो चलिए भून के फिर मैं वापस आती हूँ, तब तक आप मेरे साथ रहना है। वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि जो भी टिप है, जो भी चीज़, जो अहम पॉइंट है वो आप मिस ना कर दें। इसके अलावा जी अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर अरवी जो है वो मैंने वो आटे वाले पानी से निकाल के वॉश करके यहाँ पे रख ली है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीट लग रही है। इसके साथ जो है वो कोई भी जो है वो लेस नज़र नहीं आ रही है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो आप भी ये टिप मेरी लाजम जो है वो ट्राई करिएगा। तो यकीनन जो अरवी है वो लेस नहीं छोड़ेगी या आपके हाथों में ख़ारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जनाब मसाला जो है वो भुना जा चुका है। सबसे पहले यहाँ मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करने के बाद जी आपने इसको 4-5 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम हाई नहीं करनी है। कोशिश किया करें कि जो भी आपने पकाना हो जो भी तो मीडियम फ्लेम रखा करें। जो भी खाना मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे बने वो हमेशा ही अच्छा बनता है। ऑयल जो है आपको लग रहा होगा कि मैंने कम डाला है, कम इसलिए डाला है कि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो कोई भी खाने में पसंद नहीं करता मेरे घर में, इसलिए मैंने जो ऑयल है वो तकरीबन पूरा ही डाला है। देखिए जो है आलू है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, भुने जा चुके हैं। यहाँ पे जी मैं आपको थर्ड टिप दे रही हूँ कि आपने अरवी में सिरका या लेमन लाजमन ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के लगभग सिरका ऐड कर दिया है। और आपने लेमन सिरका जो है वो लाजम ऐड करना है अरवी में, क्योंकि अरवी जो है जितनी मर्ज़ी आप कुक कर लें, अच्छी बना लें, वो थोड़ी थोड़ी फीकी सी रहती है, उसको जो है खाने में मज़ा नहीं आता है, दिल नहीं करता है। तो इस वजह से जो है लेमन और जो सिरका है वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे आलूओं को मैंने थोड़ा हल्के से दम पे छोड़ दिया है ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएँ। तो देखिए जी माशाल्लाह आलू जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब ऐड करते हैं यहाँ पे अरवी। अरवी जो है वो मैंने ऐड कर दी है। अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है
मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए मैंने भी मीडियम फ्लेम करी हुई है और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छी मसाले वाली लुक आ रही है कि बहुत अच्छी अरवी जो है वो तैयार होने वाली है। और जो टिप्स हैं यकीनन वो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलिए जो है अरवी को थोड़ा सा भून के कुक करके फिर वापस आते हैं। स्टे इन टच। यहाँ पे अब बारी आती है थोड़ा सा पानी ऐड कर लेगी। तकरीबन हाफ़ ग्लास से भी थोड़ा कम पानी लेना है, वो आपने डालना है और इसको कवर करके आपने तकरीबन पूरे 12 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देना है ताकि अरवी जो है वो गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए जब अरवी पकती है तो फिर मैं वापस आती हूँ। का पानी खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह से गल भी चुकी है, तो बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो नमक हमने पहले नहीं डाला था वो नमक जो है मैंने 1 चम्मच भर के ऐड कर दिया यहाँ पे। साथ में जी ये कसूरी मेथी लिया है जिसको हाथों से मसल के यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ये जो है अरवी में मेथी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है खुशबू के लिए, बड़ा अच्छा इससे जायका आता है। यहाँ पे साथ मैंने आधा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर का डाल दिया है और इसके बाद जी आधा चम्मच मैं डालूँगी मिक्स पिसा हुआ मसाला। इसके बाद जो है अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद जो है 1 लेमन लिया है मैंने और इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए जी लेमन मैंने ऐड कर ली है और बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है लेमन। इसके बाद अगर आपको फिर भी लगे कुक करने के बाद कि अरवी जो है वो थोड़ी फीकी लग रही है तो आप 1 लेमन काटें, उसको निचोड़ लें अपने जो प्लेट है उसमें सालन के ऊपर, तो बहुत अच्छा जायका देगा। तो देखिए माशाल्लाह अरवी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। सब्ज़ मिर्चें जो है बारीक चॉप्ड मैंने कर ली है और जी यहाँ पे साथ में मैंने जो है इसके ऊपर सब्ज़ धनिया की गार्निश करूँगी। तो जनाब उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर इस पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके अलावा जी जनाब एक और रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसको भी फॉलो कर लेना है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।